अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिकॉज़ अगर आप भी अमेज़न पे सेलिंग कर रहे हो या अमेज़न पे स्टार्ट लेना चाहते हो, बिफोर स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़न आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इस वीडियो के थ्रू आप लोग बहुत बड़े लॉस से बच सकते हो। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा उनके अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस डीएक्टिवेशन की रीज़न क्या है और आप लोग अपने अकाउंट्स को कैसे रीएक्टिव कर सकते हो? तो ये जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूबीज़ आ जाते हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं होती कि हमने अमेज़न पे कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करना है, उसके लिए अमेज़न की टर्म एंड कंडीशन क्या है। आप लोग जिस मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो वो ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है, तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। विदाउट दीज़ टर्म एंड कंडीशन आप लोग यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो जो भी प्रोडक्ट आप लोग सेल करते हो उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना लाज़मी है और ज़्यादातर लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता कि हमने अमेज़न को कौन से डॉक्यूमेंट्स देनी है। लाइक फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आप लोग अमेज़न पे सेल करते हो, तो ज़्यादातर सेलर्स के माइंड में ये होता है कि हमारे पास इनवॉइस अवेलेबल है, तो इनवॉइस ही सब कुछ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनवॉइस इज़ नॉट इनफ। जब भी आप लोग अमेज़न पे सेलिंग करते हो, तो उसके लिए इनवॉइस इनफ नहीं है। आप लोगों के पास और अदर डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, तब जाके आप अमेज़न पे सेल करते हो। लाइक ये प्रोडक्ट हमने सेल किया था लास्ट टाइम, तो अगर अब हमारा अमेज़न अगर अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, तो हमने अमेज़न को क्या प्रूफ देना होगा? अमेज़न आप लोगों से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन माँगता है। और उस डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस नहीं होती, उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं। लाइक सबसे पहले आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। तो इनवॉइस डायरेक्टली ये शो करता है कि आपने डायरेक्टली ये प्रोडक्ट किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज़ करते हो या किसी भी ब्रांड से आप परचेज़ करते हो, तो उसकी प्रॉपर इनवॉइस होनी चाहिए। अब ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे भी गलतफ़हमी होती है कि जो भी इनवॉइस होती है, वो अमेज़न ईज़िली एक्सेप्ट कर देता है। तो हर एक इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनवॉइस है प्रॉपर, ठीक है? सारी की सारी ये प्रॉपर इनवॉइस है। अब इस इनवॉइस में जो ब्रांड है या जो मैन्युफैक्चरर है, उसका लोगो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। जो इनवॉइस नंबर होता है, जो बिल टू यानी कि आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, आपका एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए, आपकी कंपनी की डिटेल्स होनी चाहिए उसपे और शिप टू कहाँ पे आपने शिप किया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ पे आप शिप करते हो, लाइक मैं डायरेक्टली शिप करता हूँ 3PL या मैं डायरेक्टली शिप करता हूँ अमेज़न वेयरहाउस, तो उसका प्रॉपर मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने इनवॉइस सबमिट कर दी और बस ये ही सब कुछ है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आपने डिलीवरी देनी होगी। कि ये प्रोडक्ट मेरा डिलीवर हो गया है, कौन-सी जगह पे डिलीवर हुआ है, तो उसका प्रॉपर आप लोगों ने जो भी कोरियर यूज़ करते हो लाइक यूपीएस के थ्रू गया है या किसी अदर कोरियर के थ्रू गया है, तो उसका आप लोग प्रूफ दोगे कि वाक़ई ये इस एड्रेस पे डिलीवर हो गया है, ठीक है? उसके लिए आप लोगों के पास ये ट्रैकिंग आईडीज़ होती है, इस ट्रैकिंग आईडी को आप कॉपी करके यूपीएस या कोई भी ट्रैकिंग आप यूज़ करते हो, वहाँ पे आप पेस्ट कर दो, तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी ट्रैकिंग बता देता है कि आपका ये पार्सल कब डिलीवर हुआ था। तो उसका आप लोगों ने प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट लेके वो आपने अमेज़न को सबमिट करना होता है, ठीक है? शिप टू एड्रेस जो आप लोगों ने दिया होगा। अब इसमें परचेज़ ऑर्डर होता है, कस्टमर आईडी होती है, किस कोरियर के थ्रू गया है, उसकी यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे डेटेड मेंशन है, ठीक है? कि कौन-सी डेट को आप लोगों ने परचेज़ किया था। अब क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, कितनी क्वांटिटी आप लोगों ने सेंड की है। अब यहाँ पे मोस्टली होता ये है कि आप लोग ब्रांड से 50 क्वांटिटी परचेज़ करके अब अमेज़न में 100 क्वांटिटी गई है, तो ये भी आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो 50 क्वांटिटी ब्रांड से परचेज़ कर लेते हैं और 50 फिर जाके रेप्लिका या चाइना से मंगवा के या उसकी फेक कॉपी बना के वो सेल करते हैं। तो ऐसा भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। और सेकंड वन, जितनी भी फेक इन्फॉर्मेशन आप लोग अमेज़न को अपलोड करते हो, तो उससे पहले आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अमेज़न फेक डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता, जो आप लोगों ने एडिट की होगी। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये हम पाकिस्तान में हैं या ये हम इंडिया में हैं या व्हाटएवर हम जहाँ से भी हैं, ठीक है? तो अमेज़न इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अमेज़न मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है। ये कोई गेम नहीं है, ना ये मज़ाक है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग फेक चीज़ अपलोड करते हो या फेक काम करते हो, तो डायरेक्टली अमेज़न आप पे लीगल एक्शन लेता है और लीगल एक्शन लेने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो सकती है। आप यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। तो मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ना सेल करो, स्पेशली यूएस मार्केट में। ज़्यादातर लोग आपको रॉन्ग ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। वो आपको ये कह रहे हैं कि आप रेप्लिका प्रोडक्ट सेल करो, चाइना से मंगवाओ। सीरियसली आपको कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी हमारे पास एक केस आया है और उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी थी, जो उसने चाइना से मंगवाई थी और वो यही गलतफ़हमी में था
कि यहाँ पे मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा, लाइक 10,000 या $20,000 की इन्वेंटरी थी। उसने कहा मैं मँगवा के चाइना से और उसको मैं अमेज़न पे सेल करूँगा। तो जैसे ही उसकी इन्वेंटरी पहुँच गई, अमेज़न ने सारा का सारी इन्वेंटरी स्टक कर दी। उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया, जो एलएलसी बेस अकाउंट था वो भी चला गया। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी स्टक हो जाती है, ठीक है? फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो जब आप लोग लॉस करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हेडेक बन सकती है। तो बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट्स मेक श्योर करना है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट सेल करते हो और ये आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर ये प्रोडक्ट सेल करता, चाइना से मंगवा के या अदर किसी वेबसाइट से परचेज़ करता, अमेज़न जब मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट करेगा। अब डीएक्टिवेशन इस वजह से नहीं आती कि अमेज़न बस इन्वेस्टमेंट ले लेता है सारी की सारी। अमेज़न आपसे प्रूफ माँगता है प्रोडक्ट्स की जो आप यहाँ पे सेल करते हो या आपसे आइडेंटिटी प्रूफ माँगता है। तो ये तो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो अमेज़न का काम है कि वो आपको चेक करेगा कि मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे जो सेलर सेल कर रहा है, आया वो ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है? वो कौन-से प्रोडक्ट मार्केट में फैला रहा है? तो उसका तो ये हक बनता है, वो आप लोगों से पूछ सकता है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मुझे इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बताओ। तो इस वजह से जितने भी सेलर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि अमेज़न इज़ अ फेक वेबसाइट, अमेज़न आपके अकाउंट डीएक्टिवेट अमेज़न इज़ नॉट अ फेक वेबसाइट। अगर अमेज़न फेक वेबसाइट होता, तो ये इतने ट्रिलियन डॉलर्स ना बना रहा होता। आप सिर्फ अमेज़न की नेटवर्क चेक करो कि डेली बेसिस पे मिलियन ऑफ डॉलर ये सेल करता है, ठीक है? ये आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं करेगा। लाइक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और बिफोर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर करना है कि वो फेक ना हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पे एडिशन कर देते हैं, फेक इनवॉइस बना के वो अमेज़न को सबमिट करते हैं, तो अमेज़न ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? नंबर 1। इसके अलावा अब आपके पास इनवॉइस तो हर किसी के पास होती है। अब कौन-सी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है? क्योंकि ये भी आप लोगों के माइंड में नेगेटिविटी है कि हर एक इनवॉइस जो भी आप सबमिट करते हो, अमेज़न वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे कौन-कौन से इनवॉइसेज़ अमेज़न एक्सेप्ट करता है? सबसे पहले आप डायरेक्टली अगर ब्रांड से परचेज़िंग करते हो, अगर तो वो इनवॉइस ब्रांड की है, तो अमेज़न उसको 100% एक्सेप्ट करेगा। अगर उस पे ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, ब्रांड की ही इन्फॉर्मेशन है और अगर आप लोगों ने डायरेक्टली ब्रांड से परचेज़िंग की है, तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट करेगा। हम जितनी भी परचेज़िंग करते हैं डायरेक्टली ब्रांड से करते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास सारे के सारे प्रूफ अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश किया करो कि डायरेक्टली ब्रांड से सोर्स किया करो प्रोडक्ट को। अगर तो ब्रांड नहीं मिलता, तो फिर ब्रांड का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों ने देख लेना है। अब वो आपको कैसे मिलेगा? मैं इस ब्रांड की वेबसाइट पे चला गया, बोस्टिच है या व्हाटएवर जो भी है, तो यहाँ से मुझे इसका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? अगर तो वो मुझे मिलता है, मैं उससे परचेज़ करूँगा। मैं सबसे पहले तो मैं ब्रांड को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तो ब्रांड मुझे अलाउ नहीं कर रहा, तो या तो उसके वेबसाइट में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उनसे मैं परचेज़िंग करूँगा जो कि डायरेक्टली डायरेक्टली लिंक होते हैं ब्रांड के साथ। नंबर 1 वेबसाइट पे आप लोगों ने देख लेना है। नंबर 2 आप जब ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करते हो, तो ब्रांड आपको अलाउ नहीं करता कुछ रीज़न की वजह से, तो आप लोग डायरेक्टली ब्रांड को रिक्वेस्ट करो कि काइंडली हमें आप अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर दे दो। तो वो जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर देगा वो 100% ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। उनसे आप प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हो और उनकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करेगा। अब अगर आप लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से परचेज़ करते हो जो कि ब्रांड के ऑथराइज्ड नहीं होते, तो वो अनऑथेंटिक वेबसाइट होती है, उनकी इनवॉइसेज़ भी अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। अब इसके अलावा जो प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हो उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होनी चाहिए। मीन्स कि आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल कर सकते हो। लाइक दिस ये इस तरह का लेटर होता है तो ये आपके पास अवेलेबल हो। अगर तो ये आपके पास नहीं है तो फिर भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है? इनवॉइस इज़ नॉट इनफ टू सेल ऑन अमेज़न। इनवॉइस इनफ नहीं है, आपके पास प्रॉपर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। अब ये मेरे पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है डायरेक्टली ब्रांड का। तो अब मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल कर सकता हूँ। ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इसलिए होता है कि ब्रांड आपको अथॉरिटी देता है। सारी की सारी आपको अथॉरिटी देता है कि आप जहाँ पे चाहो इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सेलिंग के लिए आप लोग ईज़िली एलिजिबल हो जाते हो। तो अमेज़न आपसे ये प्रूफ माँगता है कि आया आप लोगों के पास ऑथराइजेशन लेटर है इस प्रोडक्ट का या नहीं है। तो ये कितना एक ऑथेंटिक वे हो गया कि अमेज़न आपसे ये सारी के सारे प्रूफ माँग रहा है, तो आप लोग उसको प्रोवाइड करो। अमेज़न तो फेक नहीं हुआ ना, अमेज़न जो आपसे डॉक्यूमेंटेशन माँग रहा है, तो वो तो उसके लीगल राइट्स है। वो तो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स माँगेगा और इसमें आप अमेज़न को तो फेक नहीं कह सकते कि अमेज़न इज़ अ फेक वेबसाइट। अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट माँग रहा है, तो क्या अमेज़न फेक वेबसाइट है? उसका राइट बनता है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट माँगे क्योंकि आप उसका प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप वहाँ पे सेलिंग कर रहे हो, ठीक है? तो अमेज़न का 100% राइट बनता है, वो आपसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स माँगे। नंबर 2 आपसे लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन माँगता है। थर्ड एंड फोरवंथ इज़ वेरी इंपोर्टेंट और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती।
तो मैं आप लोगों को पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास ये प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में। लाइक आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए। अब नाउ व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ पेमेंट? प्रूफ ऑफ पेमेंट मीन्स कि आप ये ब्रांड से परचेज़ करते हो या किसी भी सप्लायर से आप इसको सोर्स करते हो, तो उसको आप लोगों ने पेमेंट सेंड करनी है। अब पेमेंट आप लोगों ने किसके थ्रू सेंड करनी है? जो आपकी कंपनी का बैंक होता है। लाइक आप लोग वाइस यूज़ करते हो, वो आपकी कंपनी की डिटेल पे हो, या जो आप पेयोनियर यूज़ कर रहे हो वो आपकी कंपनी की डिटेल्स पे होना चाहिए, ठीक है? जो डिटेल्स यहाँ पे इनवॉइस में अवेलेबल है, तो उस डिटेल पे बैंक होगा, आपका जो बिज़नेस अकाउंट होगा वाइस पे या पेयोनियर पे, तो उसके थ्रू आप लोगों ने जो ट्रांज़ैक्शन की है, जो पेमेंट आप लोगों ने ब्रांड को सेंड की है, तो उसका एक आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो वो आप लोगों ने अमेज़न को फिर सबमिट करना है जब आप लोगों का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जब भी आप लोगों का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आप इसके थ्रू ईज़िली अपने अकाउंट को रीएक्टिव कर सकते हो। तो उसके लिए प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डिलीवरी, लाइक प्रूफ ऑफ डिलीवरी में मैंने आपको बता दिया, आपकी जो इनवॉइस है इस पे ट्रैकिंग आईडीज़ है। तो ये ट्रैकिंग आईडीज़ आप लोगों ने कॉपी करके, अब किसके थ्रू ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था? यूपीएस के थ्रू। तो आप लोगों ने यूपीएस यहाँ पे आ जाना है, यूपीएस ग्राउंड ट्रैकिंग। ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो ट्रैकिंग आईडी थी इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो आपको टोटल यहाँ पे डिलीवर बता देगा, कब शिपमेंट बनी थी, ठीक है? फिर यहाँ पे ऑन द वे था, फिर लास्ट में जाके ये डिलीवर हो गया। तो सारी की सारी ट्रैकिंग ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो उस ट्रैकिंग का आप लोगों ने एक अपने पास स्क्रीनशॉट रख लेना है। तो इन फ्यूचर वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स डिसाइड करेंगे कि आप अमेज़न पे बिज़नेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? या आप अमेज़न पे एलिजिबल हो, तो आपका अकाउंट रीएक्टिव हो जाएगा। अगर तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, इट्स मीन कि आप अमेज़न पे सेल नहीं कर सकते। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो अनऑथेंटिक प्रोडक्ट है, वो फेक प्रोडक्ट है, व्हाटएवर, अगर आप लोग उसको ब्रांड से भी परचेज़ कर रहे हो और आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी अमेज़न आप पे लीगल एक्शन लेगा, आपका अकाउंट बंद कर देगा, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी स्टक हो जाएगी, ठीक है? ना आप अमेज़न पे यहाँ पे प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? उल्टा आप यहाँ पे लॉस ही करोगे, अगर तो आप लोग इन बातों को इग्नोर करते हो। तो मेक श्योर करना है कि आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो किसी भी 3PL, 3PL आप डिलीवर करते हो पैकेजिंग के लिए या लेबलिंग के लिए, तो उस 3PL के साथ आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। अमेज़न आपसे वो भी रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है? आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो उनके साथ, मेक श्योर करना है कि आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहो। तो वो भी अमेज़न आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है, या डायरेक्टली आप अगर अमेज़न सेंड करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, अमेज़न आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है। तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे सेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग वीडियो वेरिफिकेशन अमेज़न आपसे माँगता है, लाइक ज़्यादातर लोगों से ये डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगता, जो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसकी भी कुछ रीज़न्स होती है। सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि अमेज़न आपसे यही डॉक्यूमेंट्स माँगेगा। लाइक अक्सर अमेज़न आपसे वेरिफिकेशन माँगता है कि आप वेरीफाई करो अपने आप को, अपने एड्रेस को वेरीफाई करो, तो उसके लिए वीडियो कॉल होता है, आपने वीडियो कॉल पे आना है अमेज़न के साथ, आप लोगों ने प्रॉपर्ली एविडेंस देना है कि ये हमारी ही कंपनी है और हम अमेज़न पे सेलिंग कर रहे हैं, और ये जो एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक एड्रेस है। तो उसका आप लोगों ने प्रॉपर प्रूफ देना होगा, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी, आप लोगों ने वीडियो कॉल पे कन्विंस करना होगा उनको, तब जाके आपका अकाउंट रीएक्टिव हो सकता है। तो डीएक्टिवेशन की बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को जो प्रॉब्लम आती है, वो इसी की है कि आप लोग जो प्रोडक्ट सेल करते हो, तो अमेज़न आपसे उसका एविडेंस माँगता है। जब भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, और चाहे वो जिस रीज़न से भी हो, और उस पे आपने अगर प्रोडक्ट भी लिस्ट किया हो, तो वो प्रॉब्लम जब आप लोग सॉल्व कर देते हो, लाइक आपसे वेरिफिकेशन माँगता है, आप वेरिफिकेशन कर लेते हो और आपने उस पे कोई प्रोडक्ट सेल की हो, तो आफ्टर वेरिफिकेशन अमेज़न फिर आपसे पूछता है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल की है, उसकी भी मुझे एविडेंस दो कि वो बिल्कुल आपने ऑथेंटिक सोर्स से इसको सोर्स किया है। तो मेक श्योर करना है कि ये सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हो। अगर तो ये अवेलेबल है, फिर अमेज़न पे आप लोग ईज़िली सेल कर सकते हो और यहाँ से आप लोग काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।